और दूसरी बात, ये तो सेंट्रल का भी होगा, इनके 10 कार्यक्रम पहले के, अब के जो है 7 प्रोग्राम हम दे रहे हैं। वो क्या है? गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो, तो वो भी खरीदेंगे। फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल में, OPS गारंटी जो सरकारी हम आभारी हैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। मैं आमंत्रित करता हूं, आप आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय खड़गे साहब। आज के इस घोषणा पत्र जो हमने जारी कर रखा, यहाँ के उपस्थित इस मंच पे बैठे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये इतना डिफिकल्ट क्यों रख लिया? आप तो सिंह है बस है, गोविंद सिंह ही बस है, तो उसी से पहचाना जाता कौन है क्या है, फिर ये क्यों? CP जोशी जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, सचिन पायलट जी, प्रमोद तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन जी, और इस मंच पे बैठे हुए साथियों, और यहाँ पर जो हमारे पार्टी के अन्य नेता हैं, और खासकर इस समारोह में घोषणा पत्र डिक्लेरेशन में उपस्थित मेरे मीडिया के भाइयों, अभी इस घोषणा पत्र में क्या है, इसका हमारे PC जोशी साहब ने पूरा आपको बताया। CP जोशी साहब जितने मेन पॉइंट्स थे वो सभी उन्होंने माध्यम के साथ सामने भी रखा और यहाँ उपस्थित सज्जनों के सामने भी रखा। जो काम हमने पहले किया वो भी उन्होंने बताया, अब जो करने जा रहे हैं वो भी उन्होंने बताया, तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो कुछ बोलना था उन्होंने बोला, जो कुछ बचा कुचा था तो ठीक से बोल दिया। तो इसीलिए ऐसे ज़्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फिर उदयपुर यहाँ से निकलना है। मैं एक ही बात कहूँगा
कि ये राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। तो ये एक तरफ हमारा है। दूसरी तरफ हम जो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट जब थी, 10 साल हमने जो गवर्नमेंट चलाई, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हमने जनता को सुलझा के दिया। जो लोग जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आपको बाकी का नहीं पड़े, अपना जो ठीक था उतना पड़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पड़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम से कम 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिस गरीबों के लिए दर्द है वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। जब हम मनरेगा स्कीम लाए थे तब बहुत से लोगों ने टीका की, बीजेपी के लोग भी टीका किए, के दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं। तो इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा समय लिया, इसीलिए मेरे पत्रकार मित्रों को, फिर आपको सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुलाए और इस जो राजस्थान घोषणा पत्र का आपने जो मुझे उद्घाटन करने के लिए या रिलीज करने के लिए आपने कहा, तो ये मैं बड़े इससे किया हूँ। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं से मैं कहूँगा, जब आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारे विषय उसमें आना चाहिए।
नहीं तो ऐसा नहीं होना, आप कहे आप उधर चले, मैं उद्घाटन करके इधर चला, ऐसा नहीं होना। आप पहले ही इतने कह के मैं मेरी भाषा को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष महोदय, आपके आशीर्वाद वचन से। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।